हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। ये आगामी परीक्षाओं में जैसे एफडीएस का पेपर, सीएचएसएल का पेपर चल रहा है, आगे जो एयरफोर्स का पेपर, नेवी का पेपर, पेट का पेपर, सभी परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को दृष्टिकोण में रखते हुए, जैसे कि 9th-10th क्लास के जो एकेडमिक एग्जाम हैं उनमें भी पूछा जाता है टॉपिक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाइए आप, आर्टिकल। ठीक, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? उपपद। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? उपपद, यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक, क्या बताया मैंने? वे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाएंगे वही क्या कहलाएंगे? आर्टिकल कहलाएंगे। अब आर्टिकल में होते कितने हैं? तो आर्टिकल आ, एन और द को कहा जाता है। जबकि इसके प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार होते हैं दो। ठीक, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो होगा इसका डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आ और एन को रखा गया है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द को रखा गया है। ठीक, तो दो प्रकार के आर्टिकल पाए जाएंगे, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, फिर डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए शुरुआत की जाए। इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे? आ और एन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आ और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ हम आ का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो बात को समझिए। दिए गए नाउन का आप हिंदी उच्चारण करेंगे। हिंदी उच्चारण करने पर यदि पहला अक्षर कोई व्यंजन है तो आप आ का प्रयोग करेंगे, और अगर पहला अक्षर कोई स्वर है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, पहला अक्षर व्यंजन आने पर आ का प्रयोग होगा, और पहला अक्षर स्वर आने पर आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी नाउन के पहले ही हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल का, और उस नाउन का क्या करेंगे? आप हिंदी उच्चारण करेंगे। हिंदी उच्चारण करने पर अगर पहला अक्षर कोई वावेल आता है, ठीक, यानी कि हिंदी में कोई स्वर आता है तो एन का प्रयोग, और अगर जो कोई व्यंजन आता है तो आप आ का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो हमने कहा बॉय, गर्ल, अम्ब्रेला। ठीक, तो बॉय का जब आप उच्चारण करेंगे तो बा से बकरी आएगी। ये आधा लेटर आए या पूरा आए, इससे हमारा लेना देना नहीं होता है। ठीक, कि आधा लेटर आया तो हम क्या करेंगे? पूरा लेटर आया तो क्या करेंगे? गा से गमला यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा? आज से अनार आएगा। ठीक, तो जो बा से बकरी है, गा से गमला है, या आ से अनार है, तो बा से बकरी क्या है? ये है व्यंजन। ठीक, और जब व्यंजन आएगा तो किसका प्रयोग होगा? आ का प्रयोग होगा। यहाँ गा से गमला जो है, गा से गमला क्या है? यह है व्यंजन, और जब व्यंजन होगा तो किसका प्रयोग होगा? आ का। यहाँ अम्ब्रेला में आ क्या है? स्वर है, और अगर स्वर है तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ हम आ का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। तो कुछ शब्द लिखिए, कुछ नाउन है। जैसे कि हीरो, आवर टाइम, एक्सपर्ट, ₹1 नोट, ऑरेटर, हॉस्टल, हिंदू। तो ध्यान दीजिए, इसको जब आप उच्चारित करेंगे तो क्या निकलेगा, हा से हल। और हा से हल क्या है, ये है व्यंजन। और अगर जो व्यंजन है तो इसके पहले किसका प्रयोग करोगे आप, आ का। ये हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको क्या पढ़ते हैं हम, आवर। और अगर जो ये आवर है, ठीक, तो आ से अनार से उच्चारित होगा, यानी छोटा आ से उच्चारित होगा। और छोटा आ क्या है, ये है स्वर। और अगर जो स्वर है तो किसका प्रयोग होगा, एन का। एक्सपर्ट आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। और अगर जो छोटी ई बनाया तो ये भी क्या है, स्वर है। और स्वर है तो किसका प्रयोग होगा, एन का। ₹1 नोट है ना, तो वन लिखेंगे तो वा से वक आएगा। वा से वक क्या है, व्यंजन। और अगर जो व्यंजन है तो आ का प्रयोग। ऑरेटर, ऑरेटर लिखेंगे तो आप आ आएगा। और अगर जो आ आया तो किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। हॉस्टल, हा आएगा। और अगर जो हा आया तो किसका प्रयोग, आ का प्रयोग। हिंदू, हिंदू में हा आएगा। और अगर जो हा आया तो किसका प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि कहाँ हम आ का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब आ और एन कैसे यूज किया जाएगा, किस आधार पर हम आ का प्रयोग करते हैं और किस आधार पर हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे की जो बात है वो अब समझते हैं। ठीक, कि आर्टिकल आ एन का प्रयोग होता कहाँ है। लिखिए, आ और एन का अर्थ एक होता है। ठीक, आ और एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। यानी एक के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, आ का भी। और एक के ही सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, हम एन का भी प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग एक के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो रूल होगा वो यही होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आ और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आर्टिकल आ और एन का जो प्रयोग है, यूज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। आ और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए इस बात को भी हम ढंग से समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी हम गणना कर सके, गणनी। उस नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आया एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एक अभी एग्जांपल लिया था बॉय और गर्ल का। ठीक, बॉय और गर्ल का। ठीक, सिटी भी इसी में इंक्लूड कर लो जैसे।
तो बॉय जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो इसके पहले हम आर्टिकल आ या एन में से जो भी कुछ लग रहा होगा उचित वो हम फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर जो इसको प्लूरल बना दें, जैसे बॉयज, ठीक, फिर गर्ल्स, फिर सिटीज, तो अब हम यहाँ इसके पहले आर्टिकल एन नहीं भर सकते। अगर जो हम यहाँ भरेंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये करना हमारा गलत होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आर्टिकल और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक। अगर जो दोनों का मतलब एक होता है तो उसके पहले हम एक भी कर रहे हैं और इसको प्लूरल भी बना रहे हैं। जैसे आ बॉय का मतलब एक लड़का, लेकिन आ बॉयज का मतलब एक लड़कों। ठीक, तो चाहे आप एक लड़का ही कह लो या लड़कों ही कह लो। ठीक, तो बॉयज नहीं होगा। ठीक, फिर क्या होगा, बॉय होगा, अगर जो आर्टिकल आया एन लगाया हो तो। ठीक, इसी प्रकार से आ गर्ल का मतलब एक लड़की और आ गर्ल्स का मतलब यहाँ निकलेगा क्या, एक लड़कियों। तो एक लड़कियों नहीं होगा। ठीक, या तो आप एक ही कह लो या फिर आप लड़कियों ही कह लो। ठीक, तो या तो एक लड़की कहो या फिर क्या कह लो, लड़कियों कह लो। तो इसीलिए इसके पहले हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ सिटीज है, सिटीज का मतलब एक सिटी थी, एक शहर था, तो हमने आ का प्रयोग कर लिया। यहाँ सिटीज का मतलब शहरों। अब अगर जो शहरों है तो एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे। और आर्टिकल आया एंड इसके बारे में बताता है, एक के बारे में। तो यहाँ पर ये कहना भी हमारा गलत होगा क्या, कि आ सिटीज। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम आर्टिकल आ और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक, तो अभी तो सिर्फ बात ये आई कि सिंगुलर के पहले करेंगे, प्लूरल के पहले नहीं। अब दूसरी बात आती है कि काउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, ये क्या होंगे और ये क्या होंगे। तो जिनकी गणना की जा सकेगी, जिनकी गिनती की जाती है वो काउंटेबल होते हैं और जिनकी गिनती नहीं होती है वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, क्या बताया, जिनकी गिनती की जाती है वो काउंटेबल है और जिनकी गिनती नहीं की जाती वो अनकाउंटेबल है। ठीक, जिनकी मात्रा होगी वो सब के सब अनकाउंटेबल में आएंगे और जिनकी संख्या होगी वो सब के सब किस में आएंगे, काउंटेबल में आएंगे। जैसे संख्या वालों की बात करें तो जिन्हें गिना जाता है ना, जैसे हमने कहा मैन, ठीक, गर्ल, बॉय, फैन, स्टूडेंट, तो ये सब किस में आएंगे, काउंटेबल में आएंगे। इनकी गणना की जाती है। ठीक, इनकी गिनती की जाती है। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या आएगा, जैसे पानी यानी वाटर, वुड, फर्नीचर, ठीक, ऑयल, मिल्क, राइस, etc। ठीक, तो ये कैसे हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, इनको हम गिन के इनका यूज नहीं करते। ठीक, वाटर, मिल्क, वुड, फर्नीचर, ऑयल, राइस, ये सब के सब क्या है, ये अनकाउंटेबल हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो जब अगर जो इनको जबरदस्ती प्लूरल बनाने का हम प्रयास करते तो इनके कुछ के तो अर्थ ही बदल जाते। जैसे वुड का मतलब क्या हो, सॉरी वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, और अगर जो वाटर्स कर दोगे, ठीक, वाटर का मतलब पानी, लेकिन अगर जो आप वाटर्स कर दोगे, ठीक, तो वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है, समुद्र। वाटर्स का मतलब क्या होगा, समुद्र होगा। इसी प्रकार वुड का मतलब क्या होता है, तो लकड़ी, लेकिन अगर जो आप वाटर ये वुड्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जंगल। ठीक, यानी इनके प्लूरल बनाने के साथ साथ, ठीक, इनके प्लूरल बनाने के साथ साथ अगर जो इनको जबरदस्ती प्लूरल के जैसा जो है बना रहे हैं तो इनका अर्थ ही बदल जाएगा, इनका अर्थ ही वो नहीं रह पाएगा जो इनका अर्थ वास्तव में होता है। ठीक, कि पानी से पानियों बन गया। ठीक,
लकड़ी से लकड़ियों बन गया, नहीं, फिर वो जंगल बन जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे कैसे नाउन हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल आ या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब जिनकी गणना ही ना की जा सके, और जब गणना ही नहीं कर सकते तो हम आ एन क्यों बताएं, कैसे हम आ एन लगा सकते हैं भाई, क्योंकि जब हम गणना ही नहीं कर पाएंगे तो एक है, 100 है कि 1 लाख है कि 1 अरब है, कितना है हम पता ही नहीं कर सकते। ठीक, इसी वजह से हम इसके पहले आर्टिकल आ या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे लिखा जाए आई हैव अ वाटर। ठीक, आई हैव अ वाटर, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आप आर्टिकल आ या एन नहीं लगा सकते, तो ये बात क्या है, गलत। ठीक, आप क्या कह सकते हैं, आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है। ठीक, तो ये बात आपकी सही मानी जाएगी, लेकिन ऊपर वाली बात आपकी गलत मानी जाएगी। रीजन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले संख्या को इंगित करने वाला कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल आ और एन का जो अर्थ होता है वो एक होता है। ठीक, इसका जो हम यूज करेंगे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा और जगहों पर नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगले जो है हम रूल की तरफ चलेंगे। आ या एन का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। नाउन से पहले किया जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा रोहित इज अ बॉय। ठीक, हमने एग्जांपल क्या लिया, रोहित इज अ बॉय। तो जो बॉय शब्द है वो बॉय शब्द क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन। और जब नाउन है तो उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, आ का प्रयोग किया। अब ये बात हो गई हमारी, हमने कहा रोमित इज अ स्टूडेंट। रोमित एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी क्या हुआ, नाउन हुआ, उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल आ का प्रयोग किया। ठीक, स्टूडेंट आप लिखोगे तो आप आधा सा पहले प्रयोग करोगे, इसके बेस पे किसका प्रयोग होगा, आ जो है आर्टिकल आ का प्रयोग होगा। ठीक, तो पहला था रोहित इज अ बॉय और दूसरा है रोमित इज अ स्टूडेंट। ठीक, ये बात हमने समझ लिया कि अगर जो कोई नाउन आएगा तो नाउन के पहले ही हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आया एन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आती है कि क्या हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के पहले भी हम नाउन का प्रयोग कर मतलब आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि केवल नाउन के पहले ही हम पार्ट ऑफ जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी, उसमें से केवल नाउन के पहले ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर जो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो हम हमारे आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो
आर्टिकल का प्रयोग तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? एडजेक्टिव से पहले होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब एडजेक्टिव होता क्या है? ठीक, तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक, यानी कि जब किसी नाउन के बारे में बताया जाएगा कि वह मोटा, काला, छोटा, गोरा, ठीक, ऐसा कुछ भी, यानी कि उसका गुण या उसका दोष कुछ भी बताया जाएगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक, विशेषता को बढ़ाए या घटाए दोनों काम कर सकता है एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था कि रोहित इज अ स्टूडेंट, इज अ बॉय। ठीक, तो हम उसी में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, रोहित इज अ गुड बॉय। तो बॉय शब्द क्या हुआ? नाउन, और नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव क्या है? गुड, यानी कि जब इसकी विशेषता को बढ़ाने का काम कर रहा है तो यही क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब इसके बाद हमने लिखा जैसे रोमित इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया? गुड, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से जस्ट पहले क्या आया है? आर्टिकल आया है। ठीक, तो दो बातें हमने जानी कि नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? नाउन के पहले हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा, और अगर जो उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा तो हमारा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? उस एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा। ठीक, अब क्या दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन और एडजेक्टिव, वही हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक, हम एडवर्ब से पहले भी इसका प्रयोग करते हैं, और एडवर्ब आएगा कहाँ? एडजेक्टिव से पहले। ठीक, तो एडवर्ब से पहले भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का। एडवर्ब होता क्या है? तो वे शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता को और बढ़ाते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब को हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण। ठीक, और एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे एडजेक्टिव का नाम ही है विशेषण, तो वो कुछ विशेष बताता है। ठीक, क्रिया विशेषण का मतलब वो मेन वर्ब के साथ कुछ विशेष बताएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अगर दिए गए नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले किया जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले किया जाता है। भाई एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता को और बढ़ाते हैं। ठीक, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? एडजेक्टिव की विशेषता को और बढ़ाते हैं। जैसे भी हमने कहा था कि रोहित इज अ गुड स्टूडेंट, तो उसी में हमने एडवर्ब को भी जोड़ा, रोहित इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट शब्द क्या हुआ? ठीक, स्टूडेंट शब्द जो है वो है हमारा नाउन। ठीक, ये गुड क्या है? तो ये है हमारा एडजेक्टिव, और ये वेरी क्या है? तो ये है एडवर्ब। ठीक, तो पहले हमने पढ़ा था कि किसी नाउन के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस नाउन से पहले अगर जो एडजेक्टिव आया हो
तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है, और अगर जो उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब प्रेजेंट है तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एडवर्ब से पहले करेंगे। तो तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कि सबसे पहला कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा, और अगर उस दिए गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो उस एडजेक्टिव के उच्चारण के बेस पर, ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हम आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे वो एडवर्ब का उच्चारण करेंगे, उसके बेस पर करेंगे, ना कि नाउन के उच्चारण के बेस पे करेंगे। उसके बाद अगली बात हुई कि अगर जो एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आया हो, और एडवर्ब होता क्या है, वे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं किसको, एडजेक्टिव को, वो एडवर्ब कहलाते हैं ना, क्रिया विशेषण हिंदी में। तो अगर जो एडवर्ब आया है तो एडवर्ब के पहले आप इसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल आया एन का जो उस जगह पर उचित होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले इसका प्रयोग होगा। अब अगली बात ये आती है कि अगर जो हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को गायब कर दें, ठीक, एडजेक्टिव को गायब करने का मतलब है हम यहाँ से गुड को गायब कर दें, और अगर जो गुड को गायब कर दिया तो क्या हुआ, रोहित इज अ वेरी स्टूडेंट, है ना। मतलब ये सेंटेंस कोई अर्थपूर्ण शब्द मतलब भाव देगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि इसका कहने का मतलब है रोहित इज अ वेरी स्टूडेंट, रोहित एक बहुत स्टूडेंट है, बहुत विद्यार्थी है। तो क्या इसका कोई भाव है, कोई भाव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई नाउन प्रेजेंट है तो नाउन से जस्ट पहले आप एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके प्रयोग से पहले एडजेक्टिव का स्थान होता है और वो प्रयोग होना ही चाहिए। अगर जो एडजेक्टिव नहीं प्रेजेंट है, डायरेक्ट आपने एडवर्ब का प्रयोग किया है, तो वो सेंटेंस ही गलत होगा, उसका कोई सेंस ही नहीं होगा। ठीक, तो एक बात आपने समझ लिया क्या कि अगर जो किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव है तभी हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अगली बात क्या है कि अगर जो यहाँ पर हम गुड को ही भी रख दें, ठीक, अगर जो हम यहाँ गुड को भी रख रहे हैं लेकिन यहाँ से नाउन को गायब कर दें, ठीक, यानी स्टूडेंट को हमने गायब कर दिया, तो रोहित इज अ वेरी गुड, ठीक, अब भी ये कोई सेंस का सेंटेंस नहीं है, यानी कोई अर्थपूर्ण ये वाक्य नहीं बना। ठीक, रोहित इज अ वेरी वेरी गुड, तो रोहित इज अ वेरी गुड नहीं, रोहित इज गुड कह सकते हो आप, लेकिन रोहित इज अ वेरी गुड नहीं कह सकते हो। तो ये भी क्या है, ये भी गलत माना जाएगा। मतलब कि नाउन की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक, बिना नाउन के प्रेजेंटेशन के एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, किसी के आने के बेस पे हम आर्टिकल आ और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल आ एन का प्रयोग तभी होगा जब एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद में क्या लगा होना चाहिए, नाउन। जब तक नाउन की प्रेजेंस होगी तब तक हम आर्टिकल आ एन का प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे ही नाउन की एब्सेंस हो जाएगी हम आर्टिकल आ एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले नहीं कर सकते। ठीक, तो दो बातें हमारी हो गई। अब तीसरी बात ये होती है कि अगर जो हम डायरेक्ट एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें, ठीक, ना हम नाउन को रखें ना हम एडवर्ब को रखें, ठीक, तो क्या ये बात सही है कि रोहित इज अ गुड, ठीक, रोहित एक अच्छा है ना, तो ये बात भी गलत होगी। ठीक, फिर हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन हाँ हम ये लिख सकते हैं कि रोहित इज गुड, रोहित इज गुड, रोहित अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रोहित एक अच्छा है। ठीक, बात समझ में आई। इसका जो कहने का मतलब है क्या है, रोहित एक अच्छा है, और इसके कहने का मतलब रोहित अच्छा है। तो ये वाली बात हमारी सही होगी, जबकि ऊपर वाली बात हमारी गलत होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो कहने का अर्थ निकला वो यही निकला कि भैया आप ये जरूर देखें कि नाउन दिया गया है लास्ट में या नहीं दिया गया। अगर जो नाउन नहीं दिया गया है तो फिर आर्टिकल आ एन का प्रयोग नहीं हो सकता, और अगर जो नाउन है तो आर्टिकल आ एन का प्रयोग हो सकता है। और अगर जो उस नाउन से पहले एडजेक्टिव प्रेजेंट है तो एडजेक्टिव से पहले उसका प्रयोग करिए, और अगर जो एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी प्रेजेंट है तो एडवर्ब से पहले करिए। लेकिन केवल एडजेक्टिव के पहले आप अगर जो इसका प्रयोग कर रहे हैं आर्टिकल का, तब भी नहीं हो सकता। नाउन की प्रेजेंटेशन जरूरी है। एडवर्ब के पहले भी अकेले नाउन ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी।
ध्यान दीजिए, अगला रूल क्या है, इसका जो भी रूल हो नेक्स्ट, अगला रूल कहता है कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, सॉरी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आ, एन, दी, ये तीनों नहीं आ सकते। ठीक, प्रॉपर नाउन होता क्या है, पहले तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो बेसिकली हमारे नाउन कितने होते हैं, 5, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो उसी में से सबसे पहला हिस्सा है इसका कौन सा, प्रॉपर नाउन का। अब बात करें कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो प्रॉपर नाउन नाम होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाम, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का। ठीक, यानी कि वो नाम जो अपने आप में यूनिक हो। ठीक, यूनिक होने का मतलब है कि किसी भी चीज का नाम जो उसका कोई दूसरा नाम ना हो। ठीक, तो व्यक्तियों के नाम इसमें आते हैं और दूसरा स्थानों के नाम आते हैं। व्यक्तियों के नाम जो है वो नेम सेक हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पूरा परिचय होगा, जो उनकी पूरी डिटेलिंग होगी, वो नेम सेक नहीं हो सकती। ठीक, केवल व्यक्ति का नाम हम नाम हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे अगर जो उसके हम बायोडेटा के बारे में बात करेंगे, जब उसका बायोडेटा मिलाएंगे तो वो फिर उस तरीके से नेम सेक नहीं होगा। ठीक, तो स्थानों के नाम आते हैं इसमें, और किसके नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं। चलो समझा जाए क्या है प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा, नाम काहे के, व्यक्ति या स्थान। ठीक, तो व्यक्तियों के नाम के पहले जैसे हमने कोई नाम ले लिया, हमने ले लिया उमेश, हमने ले लिया दिलीप, हमने ले लिया जय। ठीक, अब ये जो हमने नाम लिए, ये नाम कौन से होंगे, प्रॉपर नाउन के हिस्से होंगे। तो उमेश के पहले आप आर्टिकल आया एन का प्रयोग नहीं कर सकते। फिलहाल जैसे इसको उच्चारण करोगे तो क्या आएगा, ऊ आएगा, छोटा ऊ, और इसके बेस पे हमें एन करना चाहिए था, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, अर्थात इसके पहले हम ना आ का प्रयोग कर सकते ना ही एन का प्रयोग कर सकते, तो ये बात गलत हो जाएगी। दिलीप है ना, इसके हिसाब से हमको आ प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर हम आ का प्रयोग नहीं कर सकते। जय, यहाँ भी हमें आ का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल आ या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, उसी प्रकार से जैसे व्यक्तियों के नाम हुए, स्थानों के नाम, जैसे हमने कहा कि लखनऊ, ठीक, चेन्नई, ठीक, ओडिशा, ये स्थानों के नाम हुए। ठीक, तो लखनऊ, आप इसके पहले भी आ या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब आप लखनऊ के पहले आ एन का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा एक लखनऊ। तो एक लखनऊ नहीं हम कहते हैं, हम कहते हैं लखनऊ। ठीक, तो आ और एन हमें क्या बताने लगेंगे, गिनती बताने लगेंगे। गिनती का मतलब आ या एन का एक होता है। इसी प्रकार से चेन्नई के पहले भी आप आ या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप आ और एन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक चेन्नई। एक चेन्नई दो चेन्नई नहीं होता है, होता क्या है, चेन्नई। ठीक, ओडिशा, ओडिशा के पहले भी आप आ या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ओडिशा दो ओडिशा नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ ओडिशा। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले और किसी स्थान के नाम के पहले आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, आर्टिकल आया एन का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक, लेकिन होता भी है। अब कैसे किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आया एन का प्रयोग, वो भी समझ दिया जाए। ठीक, जैसे हमने कहा आ मुकेश, ठीक, आ मुकेश, तो इसका मतलब है कोई एक मुकेश,
इसका अर्थ क्या है, कोई एक मुकेश। जैसे आप मान लीजिए कि किसी के घर जाएं, ठीक, और आपको उस घर के मेंबर पहचानते ना हो, ठीक, लेकिन किसी एक में जो है उस घर के मेंबर से आपकी जान पहचान हो, तो आप जब दरवाजे पर जाके नॉक करेंगे तो नॉक करने के बाद कोई दरवाजे पर आपको मिलने के लिए आएगा। और जब आप मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा निकल करके आया घर से, जब आप उससे कहते हैं कि बेटा पापा है, ठीक, तो आपसे वो पूछेगा रिवर्स में कि आप कौन, तो आप अपना नाम बताते हैं, तो वो आपसे वेट करने के लिए बोलेगा और जाके अपने पापा को बताएगा कि पापा कोई मुकेश नाम का एक आदमी आपको बाहर बुला रहा है, ठीक। तो उस सेंस में कि कोई एक इस नाम का आदमी, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग कर सकते हैं। ये लीगल है, ये वैध है, ठीक। लेकिन ऐसे हम मुकेश के पहले आर्टिकल आया एन का प्रयोग कर दे, वो हमारा गलत होगा, ठीक। तो आ मुकेश का मतलब कोई एक मुकेश, है ना। जैसे हम आ विनय लिख दें तो इसका भी मतलब क्या होगा, कोई एक विनय, ठीक, मतलब विनय नाम का कोई एक व्यक्ति। यहाँ इसका मतलब क्या था, मुकेश नाम का कोई एक व्यक्ति। यहाँ इसका अर्थ क्या है, कोई विनय नाम का एक आदमी, ठीक। तो दोनों के पहले आप किसका प्रयोग कर सकते हो, आर्टिकल आ का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इस सेंस में ये प्रयोग होगा कि कोई एक, ठीक, इस सेंस में प्रयोग होगा कोई एक इस नाम का व्यक्ति, अन्यथा आप इसके पहले आर्टिकल आया एन का प्रयोग नहीं कर सकते। एक दूसरा भी नियम है जहां हम आर्टिकल आ और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल क्या है हमारा, जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी छोटे व्यक्ति के साथ कराएं, तो उस सेंस में भी हम आर्टिकल आया एन का प्रयोग कर सकते हैं उस प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम में, आपकी क्रिकेट टीम में कोई एक लड़का सबसे बढ़िया खेलता हो, उसका नाम विजय मान लीजिए, ठीक। तो आप क्या कहते हैं कि विजय मेरी टीम का सचिन है, ठीक, विजय मेरी टीम का सचिन है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन सबसे बेहतरीन प्लेयर हुआ करते थे, उसी प्रकार से विजय जो है मेरी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करा रहे हैं, वो विजय वास्तविकता में सचिन नहीं है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ उसके गुणों से तुलना करा रहे हैं, ना कि वो व्यक्ति वही है जिसका नाम लिया गया, ठीक। तो आप इस सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं कि जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों से किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाए तो, ठीक, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों से किसी व्यक्ति की तुलना की जाएगी तो आप वहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल आया एन का प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे हमने कहा कि ही इज या विजय इज आ रोहित शर्मा, विजय इज आ रोहित शर्मा ऑफ माई टीम, ठीक, विजय इज आ रोहित शर्मा ऑफ माई टीम। तो रोहित शर्मा क्या है भाई, रोहित शर्मा एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उसके पहले आपने क्या प्रयोग किया, आर्टिकल आ, ठीक। विजय से पहले नहीं करेंगे, करेंगे किसके पहले, जो व्यक्ति विशिष्ट होगा, जिसके अंदर गुणवत्ता होगी, जिसकी गुणों की हम तुलना कर रहे होंगे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक। तो दूसरा रूल आपका ये निकल के क्या आया कि जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों से किसी छोटे व्यक्ति की तुलना कराएं, तो हम उस सेंस में किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल आया एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं, तथा हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आया और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगली जो बात है, अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि जब किसी
कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हो रहा हो तो हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आया एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो बात आइए क्या है कि कॉमन नाउन की सबसे पहले समझो कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन, ठीक, तो कॉमन नाउन का मतलब वे नाउन जो दुनिया में बहुत सारे प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमने कहा मार्कर, ठीक, तो मार्कर का मतलब ये किसी कंपनी का मार्कर होगा। ठीक, ये लाल है, नीला है, काला है, पीला है। ठीक, दूसरे मार्कर हो सकते हैं लाल, नीले, पीले, काले, तो मैं इसको भी मार्कर कहूंगा, दूसरे को भी क्या कहूंगा। जैसे ये मार्कर तो मैंने इसको भी मार्कर कहा, और ये मार्कर तो इसको मैंने क्या कहा, मार्कर कहा। तो मार्कर शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया गया, और जो नाम एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग कर लिया जाए या एक से ज्यादा चीजों के लिए प्रयोग कर लिया जाए वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक, तो कॉमन नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे वो हमको समझना है। ठीक, आर्टिकल आ एन का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जब उस कॉमन नाउन से पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा हो ना। जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि आ काऊ हैज अ टेल। ठीक, अ काऊ हैज अ टेल कि एक गाय की एक पूंछ होती है। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। तो एक गाय की एक पूंछ होती है, तो क्या ये जरूरी है कि एक ही गाय की होगी, नहीं। इसके कहने का जो भावार्थ है कि जो एक गाय होती है उन सभी गायों के एक एक पूंछ होती है ना। तो इस सेंस में जो कॉमन नाउन प्रयोग किया गया काऊ, उस काऊ से पहले आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिकल आया एन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि द या अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। ठीक, हमने क्या कहा कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्तों की जो जाति होती है उस पूरी की पूरी जाति को ही हम वफादार मान के चलते हैं, न कि किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते को वफादार मानते हैं। तो डॉग से पहले आपने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल आ का प्रयोग किया। तो वे शब्द यानी वे कॉमन नाउन जो पूरी की पूरी जाति की तरफ हर एक जो उस जाति के अंतर्गत आता हो, हर एक नाउन उस हर एक में वो क्वालिटी विद्यमान हो, तो हम आर्टिकल आया एन का प्रयोग उसके पहले करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कल आर्टिकल द के बारे में। ठीक, जो हमारा आर्टिकल द है सबसे असली यूज तो आर्टिकल का उसी में है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।